हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था रिले में हमने दो एक रिले पढ़ ली, जैसे आपकी डिफरेंशियल रिले वगैरह पढ़ ली, स्टैटिक रिले। और आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्टेंस या इम्पिडेंस रिले। डिस्टेंस रिले को ही इम्पिडेंस रिले भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा डिस्टेंस या इम्पिडेंस रिले आज का टॉपिक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है डिस्टेंस या जिसे दूरी नापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। एक प्रकार की रिले है जिसका प्रचालन को इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशन यानी वर्किंग, ठीक है। रच्छी परिपथ यानी प्रोटेक्शन सर्किट में लगने वाली वोल्टेज तथा धारा के अनुपात पर निर्भर करता है। जो वोल्टेज और करंट है उन दोनों का जो अनुपात होगा आपका उस पर निर्भर करता है, और उसे ही हम डिस्टेंस जिसे दूरी या इम्पिडेंस रिले कहते हैं। बस इतना याद रख लीजिए कि रच्छी परिपथ में, ठीक है, प्रोटेक्शन सर्किट में जो आपका वोल्टेज और करंट होता है और उसका जो रेशियो होता है उस पर आपका डिस्टेंस रिले निर्भर करता है, या उसे ही आपको क्या कहते हैं, डिस्टेंस रिले कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया। तो दोस्तों ये आपका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये आपका यहाँ पे जनरेटर लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है। और ये आपका ए बी और पॉइंट है दो, ठीक है। ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ये आपका इम्पिडेंस लगा यानी प्रतिबाधा लगा हुआ है। ये फॉल्ट 1 हो रहा है, ये फॉल्ट 2 हो रहा है, ठीक है। और ये आपका इम्पिडेंस रिले यहाँ पे लगी, या इसे डिस्टेंस रिले भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में इम्पिडेंस रिले लिख के आए तब भी आप यही लिखेंगे, डिस्टेंस रिले लिख के आए तब भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका रिले ट्रिप, ठीक है। रिले यहाँ पे ट्रिप होगी V/I की रेशियो से, यानी V/I का अनुपात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लीजिए, और यहाँ पे आपकी दो कॉइलें लगी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंडेड, ठीक है। तो ये इसके सर्किट को ड्रॉ कर लीजिए और अच्छे से बना लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर बना लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लीजिएगा। अब आइए इसका वर्किंग देख लेते हैं, वर्क कैसे करता है, ठीक है। मैं आपको कितना भी समझा दूं, अगर आपको ढंग से लिखना नहीं आता तो बेकार है फिर, ठीक है। तो इसीलिए लिखने का तरीका भी जान लीजिए। तो वर्किंग में आप लिखेंगे चित्र में प्रतिबाधा रिले यानी इम्पिडेंस रिले के मूल सिद्धांत। अब मूल ना लिख के सिद्धांत भी सिर्फ लिख सकते हैं, या प्रिंसिपल को समझाया गया है, ठीक है। रिले के वोल्टेज अवयव यानी एलिमेंट को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे पीटी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, के द्वारा एनर्जाइज किया जाता है। अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये देखिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। किया जाता है जिसे हम लाइन का रक्षण करता है, ठीक है, करना है, सॉरी, लाइन का रक्षण यानी प्रोटेक्शन करना है। हिंदी वर्ड इतने टफ होते हैं। धारा अवयव को करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी के द्वारा एनर्जाइज किया जाता है, यानी ऊर्जित किया जा सकता है, ठीक है, जो कि लाइन के सीरीज में लगा होता है यानी श्रेणी में। भाग ए बी का हमें रक्षण करना है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, भाग दो हैं ए और बी, ठीक है। सामान्य अवस्था में रक्षण भाग की प्रतिबाधा ZL यानी इम्पीडेंस ZL है। रिले को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके संपर्क जब बंद होते हैं, यानी हमारी ये रिले इस प्रकार डिजाइन किया है, बनाई गई है कि इसके कांटेक्ट जब भी बंद होंगे तो आपका क्या होगा, उसमें आपका जो ZL का मान है या वैल्यू है इम्पीडेंस वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आगे, कहाँ तक था, यहाँ तक, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तब रक्षण भाग की प्रतिबाधा ZL से कम होती है, माना कि F1 यानी फॉल्ट 1 या फॉल्ट पॉइंट 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं, जो कि रक्षण भाग के अंदर है पर फॉल्ट उत्पन्न होता है। अब फॉल्ट पॉइंट तथा रिले लगने के स्थान के बीच में प्रतिबाधा अगर ZL से कम है रहती है, आपकी जो प्रतिबाधा है यानी इम्पिडेंस है वो ZL से कम रहती है, ठीक है, तो रिले कार्य करेगी। जैसे ही आपकी इम्पिडेंस कम होगी ZL का मान कम होगा, ठीक है, ZL से इम्पिडेंस का मान आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका जो ZL का मान है इस इम्पिडेंस से कम हो जाएगा, तो हमारी ये रिले वर्क करने लगेगी यानी काम करने लगी। अब अगर फॉल्ट पॉइंट F2 है, जो हमारा दूसरे बी पॉइंट पे फॉल्ट F2 है,
जिसकी प्रतिबाधा Z है जो कि ZL से अधिक है तो रिले कार्य नहीं करेगी। एक बार फिगर में दोबारा देख के समझ लेते हैं। देखिए जब हमारा ये फॉल्ट होता है, ये F1 और ये ZL, ये इम्पिडेंस है हमारा, तो इम्पिडेंस का मान इससे कम होता है तो हमारी रिले वर्क करेगी। और अगर फॉल्ट यहाँ पे B पॉइंट पे होता है, ये F2, ठीक है, और इसका ZL का मान इम्पिडेंस से कम होता है, तब ये रिले वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। आई होप समझ आया हो। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में अगर आपको इम्पिडेंस रिले, प्रतिबाधा या डिस्टेंस दूरी रिले का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन यानी संरचना पूछता है तो आप इतना ही लिखेंगे। अगर इसके टाइप से यानी इसके प्रकार भी पूछता है तो आप ये भी बताएंगे। अगर एग्ज़ाम में इसके टाइप्स पूछता है तो आप लिख दीजिएगा ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अगर टाइप्स नहीं पूछता है तो सिर्फ इतना ही लिखिएगा ऊपर तक। ठीक है, तो आप दोनों लिख लीजिए, जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक अपने अनुसार आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिस्टेंस या इम्पिडेंस रिले। ठीक है, तो यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनिट डिस्टेंस रिले, डेफिनिट यानी निश्चित दूरी रिले। टाइम डिस्टेंस रिले, तो आप ये भी समझते होंगे, समय दूरी रिले। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग आप डालेंगे डेफिनिट डिस्टेंस टाइम इम्पिडेंस रिले। ठीक है, इसका फिगर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको इसको फिगर दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए आपका एक आर्मेचर, यहाँ पे आर्मेचर एरो दिख रहा होगा। आर्मेचर आपका एक पॉइंट दिख रहा है जो कि हमारी एक बीम को शो कर रहा है। ठीक है, ऊपर ये हमारी बीम है जो दो मैग्नेट्स पर लगी हुई है। दो मैग्नेट्स जो CT और PT के द्वारा, कॉइलों के द्वारा जुड़ी है। ठीक है, नीचे देखिए CT और PT कॉइलों के द्वारा आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके जो ये CT और PT है ये आपको क्या प्रोडक्शन भाग को एनर्जाइज कर रहे हैं, यानी कि पावर सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो और हमारे दोनों आर्मेचर आपको दिख रहे हैं, ये बीम के सहायता से जुड़े रहते हैं। ठीक है, बीम के साथ जुड़े रहते हैं और दोनों इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि जब भी हमारे इलेक्ट्रिकल मैग्नेट्स, ठीक है, कांटेक्ट से मतलब कांटेक्ट और बीम के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, और हमारा जो ट्रिप सर्किट है उसको इस प्रकार हम लगाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ देखिए आपका ट्रिप सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, उसको उसमें दो पॉइंट दिख रहे होंगे, उसको इस प्रकार लगाते हैं कि नीचे वाले जो मैग्नेट्स हमारे यानी CT PT, इसमें जब भी आपका कोई टॉर्क उत्पन्न होगा, ठीक है, तो हमारा वो ट्रिप सर्किट के जो पॉइंट्स है वो उसमें कॉन्टैक्ट से मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे का विरोध करेंगे। ठीक है, जिसके कारण हमारी रिले वर्क करेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं लिखना कैसे थोड़ा सा। तो हेडिंग डाल लेंगे आप टाइम डिस्टेंस रिले। ठीक है, टाइम डेफिनिट डिस्टेंस रिले, सॉरी। तो इस रिले में एक बीम तथा दो विद्युत चुंबक जिन्हें CT PT की सहायता से रक्षण परिपथ में एनर्जाइज यानी ऊर्जित किया जाता है। विद्युत चुंबकों के दोनों आर्मेचर यांत्रिक रूप से बीम के साथ आलम्ब, जिसे इंग्लिश में फुल क्रम बोलते हैं, ठीक है, के दोनों ओर जुड़ी रहती हैं। बीम के साथ कॉन्टैक्ट लगे होते हैं, जैसा कि आपने फिगर में भी देखा। ट्रिप सर्किट, आगे देखते हैं। ट्रिप सर्किट को जोड़ने के लिए रिले को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न होने वाले दोनों टॉर्क एक दूसरे का विरोध करेंगे या करते हैं। तो ये आप लिख लीजिए और फिगर इसके बाद चाहे बना लीजिए या फिर इसके पहले बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप जब से एग्ज़ाम में अगर आपको टाइप्स पूछेगा तब आप ये दोनों टाइप्स बता देंगे। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, साधारण अवस्था में, अभी तक कंस्ट्रक्शन हमने देखा, अब वर्किंग। साधारण अवस्था के द्वारा अधिक टॉर्क लगेगा करंट एलिमेंट से, अतः ठीक है, अतः रिले के कॉन्टैक्ट खुले रहेंगे। परंतु जब रक्षण भाग में फॉल्ट उत्पन्न होता है तो धारा का मान वोल्टेज से अधिक होता है तथा वोल्टेज करंट की रेशियो का मान कम हो जाता है। ठीक है, जो आपका करंट का अनुपात होता है वो कम हो जाता है। अतः करंट एलिमेंट, जिसे अवयव कहते हैं, ठीक है, के द्वारा उत्पन्न टॉर्क का मान अधिक होने के कारण बीम ट्रिप सर्किट की दशा में झुककर ट्रिप सर्किट के कॉन्टैक्ट को बंद कर देगा तथा रिले अपना कार्य करने लगेगी। आई होप आपको वर्किंग समझ आई। तो सीधी भाषा में कहने का मतलब है कि जब भी हमारा नॉर्मल कंडीशन में टॉर्क डेवलप्ड होगा तो हमारा करंट एलिमेंट, जो करंट के भाग हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट उस स्थिति में खुले रहेंगे। ठीक है, रिले के जो कॉन्टैक्ट हैं वो खुले रहेंगे। लेकिन जब प्रोडक्शन भाग में फॉल्ट होगा यानी कि प्रदोष उत्पन्न होगा तो हमारा जो करंट का मान है वो वोल्टेज से अधिक हो जाएगा और वोल्टेज जो है करंट का अनुपात कम कर देगा। ठीक है, तो इसी कारण हमारा टॉर्क का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, करंट एलिमेंट में, जिसके कारण जो हमारी बीम है वो ट्रिप सर्किट से झुककर ट्रिप सर्किट को कॉन्टैक्ट से अलग कर देगी और रिले वर्क करनी लगेगी। आई होप आपको समझ आया, मैंने काफ़ी कोशिश की
अब आइए इसका ये देख लेते हैं थोड़ा सा इक्वेशन टाइप का। टी नॉट, ठीक है, इसे आप नॉट या जीरो भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका आई स्क्वायर, ठीक है। जब टॉर्क डेवलप होगा तो आपका क्या होगा, करंट का ये बढ़ेगा, ठीक है, रेशियो, सॉरी करंट बढ़ेगी। ये फिर टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के है, ठीक है। आगे देखते हैं इन ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द रिले, ठीक है। अगर हमारी रिले ऑपरेटिंग कंडीशन यानी हमारी जो रिले है वर्किंग अवस्था में, तो टॉर्क एफ, ठीक है, ये इसका लेस देन होगा टॉर्क नॉट, तो K1 वी स्क्वायर लेस देन K2 आई स्क्वायर। इसका आपका देखिए K1 एक साइड हो जाएगा और आई वी एक साइड हो जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा और K2 अपॉन K1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो होगा एक फॉर्मूला बन के आएगा, देखिए यहाँ से स्क्वायर हम दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वी आई किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ जेड रख देंगे और आपका ये लेस देन का साइन या ग्रेटर देन जो भी कहिए K2 अपॉन K1 हो जाएगा। ये एक फार्मूला बन जाता है, आगे न्यूमेरिकल में काम आता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या नोट लिखना चाहें तो नोट लिख लें। द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट, यानी हमारा जो कांस्टेंट का मान है K1 K2 किस पे डिपेंड करता है, आर्मेचर टर्न, यानी जो हमारा आर्मेचर है उसके टर्न पर यानी चक्कर पर निर्भर करता है, टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। तो आई होप समझ आए। अब दूसरा टाइप इसका है टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले। तो आइए टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले क्या होती है वो देख लेते हैं। एक समय दूरी रिले वह है जो फॉल्ट पॉइंट से रिले की दूरी के अनुसार, यानी जहां हमारा फॉल्ट हुआ है वहां से और रिले की दूरी जितना है उसके अनुसार अपने ऑपरेटिंग टाइम को ऑटोमेटिक रूप से एडजस्ट, यानी एडजस्ट या हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, अब हमें याद नहीं आ रहा, एडजस्ट करता है, ठीक है। तो उसे ही आपका टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला छोटा सा बनेगा, ऑपरेटिंग टाइम में जब भी हमारी रिले होगी तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी बाई आई। अब आपको पता है वी बाई आई जहाँ भी आएगा वहाँ जेड रखा जाता है, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। टी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के, ठीक है। अगर आपका ये बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो आइए अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फिगर शो हो रहा होगा, ठीक है, डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ टू ट्रिप सर्किट लिखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको दे दिए हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा सा, यहाँ PT लिखा हुआ है, PT यहाँ देखेंगे एरो दिख रहा है, वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग मैग्नेट, ठीक है, ये आपका वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग मैग्नेट है। यहाँ पे आपका जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तब ये वर्क करता है, ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले, ठीक है, ये दोनों लगे हुए हैं। यहाँ पे आपके डबल वाइंडिंग है, देखिए CT और नीचे एक ये CT ऊपर जो है ये अपर मैग्नेट E के शेप का जो है अपर मैग्नेट, और नीचे जो U का शेप का ये आपका लोअर मैग्नेट है। इन दोनों के बीच में आपकी जो लगी हुई है वो एक डिस्क लगी हुई है एल्युमिनियम की, ठीक है, इसमें स्पाइनल पे ये दोनों घूमते हैं, ठीक है, स्पाइनल की वजह से, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों। बीच में यहाँ पे आपकी स्पाइरल कपलिंग स्प्रिंग लगी हुई है जो दोनों को जोड़े हुई है, ठीक है। तो ये आप इसको फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे, उपरोक्त चित्र में समय दूरी प्रतिबाधा रिले के विभिन्न भागों को दिखाया गया है। इस रिले में धारा चलित, जिसे इंग्लिश में ड्रिवन कहते हैं, डबल वाइंडिंग टाइप इंडक्शन ओवर करंट रिले के समान है, ठीक है। इस अवयव की स्पाइनल के साथ एक डिस्क स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है, की सहायता से एक दूसरी स्पाइनल यानी धुरी के साथ जुड़ी रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो ट्रिप सर्किट को बंद करने का कार्य करता है। अगर आप इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन में आपको जितनी भी चीज़ें दिखे वो सब लिख डालिए कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, बस फिगर अच्छे से देख लीजिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार और आप आराम से लिख सकते हैं। वर्किंग देख लेते हैं किस तरह वर्क करता है। वर्किंग में भी आप 2-4 लाइनें याद रखिए, बाकी सब लिख दीजिए, ठीक है। साधारण अवस्था ऊपरी विद्युत चुंबक यानी जिसे अपर मैग्नेट कहते हैं के द्वारा उत्पन्न टॉर्क अधिक होने के कारण चल संपर्क खुला रहता है। फॉल्ट होने के उपरांत इंडक्शन करंट अवयव की डिस्क घूमने लगती है तथा स्पाइरल स्प्रिंग पर अधिक टॉर्क लगने के कारण आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसके कारण चल यानी मूविंग कॉन्टैक्ट ट्रिप सर्किट से मिल जाता है, जिससे सर्किट ब्रेकर एनर्जाइज यानी ऊर्जित होकर फॉल्टी भाग को
अलग कर देता है, जो हमारा प्रदोष पॉइंट है। ठीक है, डिस्क के घूमने की स्पीड, जो हमारी डिस्क है एल्युमिनियम की, वो उसकी घूमने की स्पीड कार्यकारी धारा के समानुपाती होती है तथा रिले का कार्य करने का समय समानुपाती होता है वोल्टेज ऊर्जित चुंबक के विपरीत लगने वाले टॉर्क के, अतः लाइन वोल्टेज के जहां हमने रिले को जोड़ा हुआ है, अतः रिले का कार्य करने का समय परिवर्तित होकर अगर V/Z परिवर्तित होगी तो वो भी हमारा जो रिले का कार्य है वो भी परिवर्तित होगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा, हम इस तरह आशा करते हैं आपसे। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं और बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।